हेलो फ्रेंड्स, माय नेम इज अभय एंड वेलकम टू माय चैनल DA स्टडी लाइव। आज का हमारा टॉपिक है छत्तीसगढ़ के जिला गठन का इतिहास। छत्तीसगढ़ के 2 जिले से लेकर के 33 जिलों के गठन के क्रम को हम स्टेप बाय स्टेप एक एक करके अच्छे से देखेंगे और इस टॉपिक से रिलेटेड एग्जाम्स में जितने भी क्वेश्चन पूछे जा चुके हैं और इन फ्यूचर जितने भी क्वेश्चंस बन सकते हैं उन सभी क्वेश्चंस के बारे में भी हम अच्छे से डिस्कस करेंगे। तो चलिए फ्रेंड्स, वीडियो को स्टार्ट करते हैं। छत्तीसगढ़ के जिला गठन के क्रम में हमारा जो सबसे पहला इम्पोर्टेंट वर्ष है वह है 1861। 1861 में क्या क्या हुआ था एक एक करके स्टेप बाय स्टेप जानते हैं। तो सबसे पहले हम देखेंगे कि 1861 में मध्य प्रांत का गठन किया गया था। मध्य प्रांत बोलने से मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र और छत्तीसगढ़ इन 3 राज्यों को मिला करके जो है मध्य प्रांत का गठन 1861 में किया गया था। और मध्य प्रांत को केंद्रीय प्रांत और सेंट्रल प्रोविंस के नाम से भी जाना जाता है। मध्य प्रांत की राजधानी जो है नागपुर को बनाया गया था। और 1861 में छत्तीसगढ़ वाले क्षेत्र में 3 जिलों का गठन किया गया था। छत्तीसगढ़ वाले क्षेत्र में कितने जिलों का गठन किया गया था? 3 जिलों का। कौन कौन से 3 जिले हैं? पहला है बिलासपुर, दूसरा है रायपुर और तीसरा है संबलपुर। बिलासपुर, रायपुर और संबलपुर इन 3 जिलों का निर्माण जो है 1861 में छत्तीसगढ़ वाले क्षेत्र में किया गया था। उसके बाद हम देखते हैं 1861 में सरगुजा संभाग जो है बंगाल प्रांत का हिस्सा हुआ करता था। 1861 के दौर में सरगुजा संभाग जो है बंगाल प्रांत का हिस्सा हुआ करता था। याद रखिएगा, 1861 के दौर में सरगुजा संभाग छत्तीसगढ़ का हिस्सा नहीं था बल्कि बंगाल प्रांत का हिस्सा हुआ करता था। अब हम 1861 से क्या क्या क्वेश्चंस पूछा जा सकता है इसको एक एक करके देखते हैं। तो हमारा जो सबसे पहला क्वेश्चन बन सकता है वह है मध्य प्रांत का गठन कब किया गया था। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? मध्य प्रांत का गठन 1861 में किया गया था। उसके बाद अगला क्वेश्चन बन सकता है मध्य प्रांत का गठन किन किन राज्यों को मिलाकर के किया गया था। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र एवं छत्तीसगढ़। कौन कौन से राज्य? मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र एवं छत्तीसगढ़ इन 3 राज्यों को मिला करके मध्य प्रांत का निर्माण किया गया था। उसके बाद अगला क्वेश्चन बन सकता है मध्य प्रांत की राजधानी किसे बनाया गया था। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? मध्य प्रांत की राजधानी नागपुर को बनाया गया था। उसके बाद अगला क्वेश्चन बन सकता है 1861 में छत्तीसगढ़ में कितने जिलों का निर्माण किया गया था। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? 1861 में छत्तीसगढ़ में 3 जिलों का निर्माण किया गया था। इसमें पहला है बिलासपुर, दूसरा है रायपुर और तीसरा है संबलपुर। कौन कौन से? बिलासपुर, रायपुर और संबलपुर इन 3 जिलों का निर्माण जो है 1861 में छत्तीसगढ़ वाले क्षेत्र में किया गया था। उसके बाद अगला क्वेश्चन बन सकता है 1861 की दौर में सरगुजा संभाग किस प्रांत का हिस्सा था। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? 1861 की दौर में सरगुजा संभाग जो है बंगाल प्रांत का हिस्सा था। याद रखिएगा, इस समय सरगुजा संभाग जो है छत्तीसगढ़ का हिस्सा नहीं बना था। छत्तीसगढ़ का हिस्सा जो है वो आगे चल करके 1905 में बना है, जिसके बारे में हम आगे पढ़ेंगे। अगला इम्पोर्टेंट वर्ष है 1862। 1862 में क्या क्या हुआ था? तो 1862 में छत्तीसगढ़ को संभाग का दर्जा दिया गया था, अर्थात छत्तीसगढ़ को संभाग बना दिया गया और रायपुर को छत्तीसगढ़ संभाग का संभाग मुख्यालय बनाया गया। 1862 में मध्य प्रांत में कुल 5 संभाग बनाए गए। कौन कौन से बोलने से? पहला छत्तीसगढ़, दूसरा जबलपुर, तीसरा सागर, चौथा नागपुर और 5वां गोदावरी तालुका। कौन कौन से? छत्तीसगढ़, जबलपुर, सागर, नागपुर और गोदावरी तालुका। ये 5 संभाग जो हैं 1862 में मध्य प्रांत में बनाए गए थे। इनमें से छत्तीसगढ़ को एक स्वतंत्र संभाग बनाया गया था। 1862 के दौर में संभाग के जो प्रमुख होते थे उनको कमिश्नर कहा जाता था और इसीलिए संभागों को कमिश्नरी प्रांत के नाम से भी जाना जाता था। तो अब हम 1862 से जो क्वेश्चंस बन सकते हैं उनके बारे में एक एक करके देखते हैं।
तो हमारा जो पहला क्वेश्चन बन सकता है वह है कि छत्तीसगढ़ को संभाग का दर्जा कब दिया गया था। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, छत्तीसगढ़ को संभाग का दर्जा 1862 में दिया गया था। हमारा अगला क्वेश्चन बन सकता है छत्तीसगढ़ संभाग का संभाग मुख्यालय किसे बनाया गया था। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, छत्तीसगढ़ संभाग का संभाग मुख्यालय रायपुर को बनाया गया था। उसके बाद 1862 में मध्य प्रांत में कितने संभाग बनाए गए थे। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, 1862 में मध्य प्रांत में 5 संभाग बनाए गए थे, छत्तीसगढ़, जबलपुर, सागर, नागपुर और गोदावरी तालुका। उसके बाद अगला क्वेश्चन बन सकता है 1862 की दौर में संभाग के प्रमुख को क्या कहा जाता था। तो इसका आंसर हो जाएगा, संभाग के प्रमुख को कमिश्नर कहा जाता था और संभागों को कमिश्नरी प्रांत कहा जाता था। इसके बाद हमारा अगला इम्पोर्टेंट वर्ष है 1905। 1905 में क्या क्या हुआ था। तो 1905 में बंगाल एवं मध्य प्रांत का भौगोलिक पुनर्गठन किया गया, जिसके परिणाम स्वरूप छत्तीसगढ़ के भौगोलिक स्वरूप में भी परिवर्तन आ गया। हुआ क्या था, जब बंगाल एवं मध्य प्रांत का भौगोलिक पुनर्गठन किया गया तब संबलपुर जिला, जो कि उस समय छत्तीसगढ़ का जिला हुआ करता था और जिसमें 5 रियासतें शामिल थीं, कालाहांडी, बामरा, रायखोल, सोनपुर एवं पटना। इन 5 रियासतों के साथ संबलपुर जिला को बंगाल प्रांत के उड़ीसा क्षेत्र को हस्तांतरित कर दिया गया, अर्थात संबलपुर जिला को उड़ीसा क्षेत्र में मिला दिया गया और इसके बदले में बंगाल प्रांत के जसपुर, सरगुजा, उदयपुर, चांगबकार एवं कोरिया, इन 5 रियासतों को छत्तीसगढ़ में मिला दिया गया। बंगाल एवं मध्य प्रांत का भौगोलिक पुनर्गठन करने के पश्चात छत्तीसगढ़ की जो सीमा बनकर के तैयार हुई, वही सीमा छत्तीसगढ़ की वर्तमान सीमा का निर्धारण करती है। अर्थात छत्तीसगढ़ की वर्तमान सीमा का निर्धारण वर्ष 1905 में ही हो गया था और वर्ष 1905 में ही छत्तीसगढ़ का सर्वप्रथम मानचित्र बन करके तैयार हुआ था और वर्ष 1905 में संबलपुर जिला को उड़ीसा क्षेत्र में मिलाने के बाद छत्तीसगढ़ में जिलों की संख्या 3 जिलों से घट करके 2 हो गई। बिलासपुर और रायपुर 2 ही जिले जो है छत्तीसगढ़ में रह गए। अब हम देखते हैं वर्ष 1905 से क्या क्या क्वेश्चन बन सकते हैं। तो हमारा जो पहला क्वेश्चन बन सकता है वह है बंगाल एवं मध्य प्रांत का भौगोलिक पुनर्गठन कब किया गया था। तो इसका आंसर क्या होगा, बंगाल एवं मध्य प्रांत का भौगोलिक पुनर्गठन वर्ष 1905 में किया गया था। अगला क्वेश्चन बन सकता है संबलपुर जिले में कौन कौन सी रियासतें शामिल थीं। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, संबलपुर जिले में कालाहांडी, बामरा, रायखोल, सोनपुर और पटना, ये 5 रियासतें शामिल थीं। उसके बाद अगला क्वेश्चन बन सकता है बंगाल प्रांत के किन किन रियासतों को छत्तीसगढ़ में शामिल किया गया था। तो आंसर क्या हो जाएगा, बंगाल प्रांत के जसपुर, सरगुजा, उदयपुर, चांगबकार एवं कोरिया, इन 5 रियासतों को छत्तीसगढ़ क्षेत्र में शामिल किया गया था। फिर हमारा अगला क्वेश्चन बन सकता है छत्तीसगढ़ की वर्तमान सीमा का निर्धारण कब हुआ था। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, छत्तीसगढ़ की वर्तमान सीमा का निर्धारण वर्ष 1905 में हुआ था। अगला क्वेश्चन बन सकता है छत्तीसगढ़ का सर्वप्रथम मानचित्र बन करके कब तैयार हुआ। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, छत्तीसगढ़ का सर्वप्रथम मानचित्र बन करके 1905 में तैयार हुआ। उसके बाद अगला क्वेश्चन क्या बन सकता है, 1905 में छत्तीसगढ़ में जिलों की संख्या कितनी थी। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, 1905 में छत्तीसगढ़ में जिलों की संख्या 2 थी। हमारा अगला इम्पोर्टेंट वर्ष है वर्ष 1906। 1906 में क्या हुआ था, रायपुर जिले के पश्चिम भाग को अलग करके एक नया जिला दुर्ग जिले का गठन किया गया था, जिससे छत्तीसगढ़ में फिर से 3 जिले हो गए, बिलासपुर, रायपुर और दुर्ग। वर्ष 1906 से क्या क्या क्वेश्चन बन सकते हैं। हमारा पहला क्वेश्चन बन सकता है दुर्ग जिले का गठन कब किया गया था। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, दुर्ग जिले का गठन वर्ष 1906 में किया गया था। इसके बाद अगला क्वेश्चन बन सकता है वर्ष 1906 में छत्तीसगढ़ में जिलों की संख्या कितनी थी। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा,
वर्ष 1906 में छत्तीसगढ़ में जिलों की संख्या 3 थी, बिलासपुर, रायपुर और दुर्ग। इसके बाद हम चलते हैं अगले इम्पोर्टेंट वर्ष में 1948 में। तो 1948 में क्या क्या हुआ था? 1948 में 3 नए जिलों का गठन किया गया था, रायगढ़, बस्तर और सरगुजा। कौन कौन से? रायगढ़, बस्तर और सरगुजा। इन 3 जिलों का निर्माण जो है वर्ष 1948 में किया गया था। 3 नए जिले बनने के बाद अब छत्तीसगढ़ में जिलों की संख्या बढ़ करके 6 जिले हो गए। कौन कौन से 6 जिले हो गए? बिलासपुर, रायपुर, दुर्ग, रायगढ़, बस्तर और सरगुजा। एक और क्वेश्चन बनता है कि देश की आज़ादी के समय प्रदेश में जिलों की संख्या कितनी थी? तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? देश की आज़ादी के समय प्रदेश में जिलों की संख्या 3 थी। कौन कौन? बिलासपुर, रायपुर और दुर्ग। चलिए एक बार देख लेते हैं कि वर्ष 1948 से क्या क्या क्वेश्चन बन सकते हैं। तो जो पहला क्वेश्चन बन सकता है वह यह है कि वर्ष 1948 में कितने नए जिलों का गठन किया गया था? तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? वर्ष 1948 में 3 नए जिलों का गठन किया गया था। कौन कौन से? रायगढ़, बस्तर और सरगुजा। उसके बाद जो अगला इम्पोर्टेंट क्वेश्चन बन सकता है वह है वर्ष 1948 में छत्तीसगढ़ में जिलों की संख्या कितनी थी? तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? वर्ष 1948 में छत्तीसगढ़ में जिलों की संख्या 6 थी। कौन कौन से? बिलासपुर, रायपुर, दुर्ग, रायगढ़, बस्तर और सरगुजा। इसके बाद एक और क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि देश की आज़ादी के समय छत्तीसगढ़ में जिलों की संख्या कितनी थी? तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? देश की आज़ादी के समय छत्तीसगढ़ में जिलों की संख्या 3 थी। कौन कौन से? बिलासपुर, रायपुर और दुर्ग। इसके बाद अगला इम्पोर्टेंट वर्ष है वर्ष 1956। वर्ष 1956 में क्या हुआ था? वर्ष 1956 में मध्य प्रदेश राज्य का गठन किया गया था। जब मध्य प्रदेश राज्य का गठन किया गया तब छत्तीसगढ़ में जिलों की संख्या 6 थी। कौन कौन से जिले थे? बिलासपुर, रायपुर, दुर्ग, रायगढ़, बस्तर और सरगुजा। इन्हीं 6 जिलों के साथ छत्तीसगढ़ को सेंट्रल प्रोविंस से अलग करके मध्य प्रदेश का हिस्सा बना दिया गया। तो वर्ष 1956 से क्या क्या क्वेश्चन बन सकते हैं? पहला क्वेश्चन बन सकता है कि मध्य प्रदेश राज्य का गठन कब हुआ था? तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? मध्य प्रदेश राज्य का गठन वर्ष 1956 में हुआ था। अगला क्वेश्चन क्या बन सकता है? मध्य प्रदेश राज्य के गठन के समय छत्तीसगढ़ में जिलों की संख्या कितनी थी? तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? मध्य प्रदेश राज्य के गठन के समय छत्तीसगढ़ में जिलों की संख्या 6 थी। कौन कौन से? बिलासपुर, रायपुर, दुर्ग, रायगढ़, बस्तर और सरगुजा। इसके बाद अगला क्वेश्चन बन सकता है कि छत्तीसगढ़ मध्य प्रदेश राज्य का हिस्सा कब बना था? तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? छत्तीसगढ़ जो है मध्य प्रदेश राज्य का हिस्सा वर्ष 1956 में बना था। इसके बाद हमारा अगला इम्पोर्टेंट वर्ष है वर्ष 1973। वर्ष 1973 में क्या हुआ था? वर्ष 1973 में राजनांदगांव जिले का गठन किया गया था, जिससे छत्तीसगढ़ में 6 जिलों से बढ़ करके जिलों की संख्या 7 हो गई। 7 जिले कौन कौन से हो गए? बिलासपुर, रायपुर, दुर्ग, रायगढ़, बस्तर, सरगुजा और राजनांदगांव। इसके बाद हमारा अगला इम्पोर्टेंट वर्ष है वर्ष 1998। वर्ष 1998 में क्या हुआ था? वर्ष 1998 में छत्तीसगढ़ में 9 नए जिलों का गठन किया गया था। तो छत्तीसगढ़ में जो 9 नए जिले बनाए गए वर्ष 1998 में, उनको हम ऊपर से नीचे के क्रम में स्टेप बाय स्टेप एक एक करके देखते हैं ताकि अच्छे से और आसानी से याद हो जाए। तो ऊपर में सरगुजा जिले से अलग होकर के एक जिला बना, कोरिया जिला। उसके बाद रायगढ़ जिले से अलग होकर के बना एक जिला, जसपुर जिला। उसके बाद बिलासपुर जिले से अलग होकर के 2 जिले बनाए गए, एक कोरबा और एक जांजगीर चांपा। उसके बाद राजनांदगांव का 70% हिस्सा और बिलासपुर जिले का 30% हिस्सा अलग करके बनाया गया एक जिला, कवर्धा जिला को। उसके बाद रायपुर से अलग करके 2 नए जिले बनाए गए, एक था महासमुंद और एक था धमतरी। उसके बाद बस्तर जिले से भी अलग करके 2 अलग जिले बनाए गए, एक तो कांकेर था और दूसरा दंतेवाड़ा था। तो कौन कौन से 9 जिले हो गए? ऊपर में सबसे पहले कोरिया जो कि सरगुजा से अलग होकर के बना था, उसके बाद जसपुर जो कि रायगढ़ से अलग होकर के बना था,
उसके बाद कोरबा और जांजगीर चांपा ये बिलासपुर से होकर के बने थे। उसके बाद कवर्धा ये राजनांदगांव का 70% हिस्सा और बिलासपुर का 30% हिस्सा अलग होकर के बनाया गया था। उसके बाद महासमुंद और धमतरी ये रायपुर जिले से अलग होकर के बनाए गए थे। और उसके बाद कांकेर और दंतेवाड़ा ये बस्तर जिले से अलग करके बनाए गए थे। इस प्रकार वर्ष 1998 में 9 नए जिले बनने के बाद छत्तीसगढ़ में कुल जिलों की संख्या जो है पहले 7 थी, 9 और बनाए गए तो कुल जिलों की संख्या 16 हो गई। इन सभी 16 जिलों को एक बार रिकॉल कर लेते हैं। पहला है कोरिया, दूसरा है सरगुजा, तीसरा है जसपुर, चौथा है रायगढ़, पांचवा है कोरबा, छठवां है बिलासपुर, सातवां है जांजगीर चांपा, आठवां है कवर्धा, नौवां है राजनांदगांव, 10वां है दुर्ग, 11वां है रायपुर, 12वां है महासमुंद, 13 नंबर पर है धमतरी, 14 नंबर में कांकेर, 15 नंबर में बस्तर और 16 नंबर में है दंतेवाड़ा। इस प्रकार से वर्ष 1998 में कुल जिलों की संख्या जो है 16 हो गई। उसके बाद हमारा अगला इम्पोर्टेंट वर्ष है वर्ष 2000। 1 नवंबर 2000 में क्या हुआ था? 1 नवंबर 2000 में छत्तीसगढ़ राज्य का गठन हुआ था। छत्तीसगढ़ राज्य गठन के समय छत्तीसगढ़ में जिलों की संख्या 16 थी। कौन कौन से 16 जिले थे? कोरिया, सरगुजा, जसपुर, रायगढ़, कोरबा, बिलासपुर, जांजगीर चांपा, कवर्धा, राजनांदगांव, दुर्ग, रायपुर, महासमुंद, धमतरी, कांकेर, बस्तर एवं दंतेवाड़ा। इन्हीं 16 जिलों के साथ छत्तीसगढ़ राज्य जो है अस्तित्व में आया था। राज्य गठन के समय छत्तीसगढ़ में संभागों की संख्या 3 थी। कौन कौन से? रायपुर संभाग, बिलासपुर संभाग और बस्तर संभाग। रायपुर संभाग का गठन 1862 में किया गया था, बिलासपुर संभाग का गठन 1956 में किया गया था और बस्तर संभाग का गठन 1981 में किया गया था। रायपुर संभाग में 6 जिले शामिल थे। कौन कौन से? कवर्धा, राजनांदगांव, दुर्ग, रायपुर, महासमुंद और धमतरी। उसी प्रकार से बिलासपुर संभाग में 7 जिले शामिल थे। कौन कौन से? कोरिया, सरगुजा, जसपुर, रायगढ़, कोरबा, बिलासपुर और जांजगीर चांपा। और बस्तर संभाग में 3 जिले शामिल थे। कौन कौन से? कांकेर, बस्तर और दंतेवाड़ा। इसके बाद अगला इम्पोर्टेंट वर्ष है वर्ष 2003। वर्ष 2003 में क्या हुआ था? वर्ष 2003 में छत्तीसगढ़ के 3 जिलों का नाम परिवर्तन किया गया था। कौन कौन से जिलों का? कवर्धा, कांकेर और दंतेवाड़ा। कवर्धा का नाम परिवर्तित करके कबीरधाम कर दिया गया। कांकेर का नाम बदल करके उत्तरी बस्तर कांकेर कर दिया गया और दंतेवाड़ा का नाम बदल करके दक्षिणी बस्तर दंतेवाड़ा कर दिया गया। इसके बाद हमारा अगला इम्पोर्टेंट वर्ष है वर्ष 2007। वर्ष 2007 में क्या हुआ था? वर्ष 2007 में छत्तीसगढ़ में 2 नए जिलों का गठन किया गया था। कौन कौन से 2 नए जिलों का गठन किया गया था? एक था नारायणपुर, ये बस्तर से अलग करके बनाया गया था और दूसरा बीजापुर, ये दंतेवाड़ा जिला से अलग करके बनाया गया था। इस प्रकार वर्ष 2007 में 2 नए जिले बनाने के पश्चात छत्तीसगढ़ में कुल जिलों की संख्या जो है 18 हो गई। तो कौन कौन से 18 जिले हो गए? कोरिया, सरगुजा, जसपुर, रायगढ़, कोरबा, बिलासपुर, जांजगीर चांपा, कवर्धा, राजनांदगांव, दुर्ग, रायपुर, महासमुंद, धमतरी, कांकेर, बस्तर, दंतेवाड़ा, नारायणपुर और बीजापुर। उसके बाद हमारा अगला इम्पोर्टेंट वर्ष है वर्ष 2012। वर्ष 2012 में क्या हुआ? वर्ष 2012 में पुनः छत्तीसगढ़ में 9 नए जिलों का गठन किया गया। कितने नए जिले बनाए गए? तो 9 नए जिले फिर से बनाए गए। कौन कौन से? सरगुजा जिले से अलग करके 2 नए जिले बनाए गए, एक सूरजपुर को और दूसरा बलरामपुर रामानुजगंज को। बिलासपुर जिला से अलग करके एक नया जिला बनाया गया, मुंगेली जिला को। उसके बाद दुर्ग जिले से अलग करके 2 नए जिले बनाए गए, एक बेमेतरा और दूसरा बालोद को। उसके बाद रायपुर से अलग करके 2 नए जिले बनाए गए, एक बलौदाबाजार भाटापारा को और दूसरा गरियाबंद को। उसके बाद बस्तर से अलग करके एक नया जिला बना, कोंडागांव, और दंतेवाड़ा से अलग करके एक जिला बनाया गया, सुकमा को।
इस प्रकार वर्ष 2012 में छत्तीसगढ़ में 9 नए जिले बनने के बाद छत्तीसगढ़ में जिलों की संख्या जो है 18 से बढ़ कर के 27 जिले हो गए। इन सभी 27 जिलों के नामों को एक बार रिकॉल कर लेते हैं। पहला है कोरिया, दूसरा है सूरजपुर, तीसरा है बलरामपुर, चौथा है सरगुजा, पांचवा है जसपुर, छठवां है रायगढ़, सातवां है कोरबा, आठवां है बिलासपुर, नौवां है जांजगीर चांपा, 10वां है मुंगेली, 11वां है कवर्धा, 12 नंबर में आ जाएगा राजनांदगांव, 13 नंबर में बेमेतरा, फिर 14वां है दुर्ग, 15 नंबर में आ जाएगा बालोद, 16 नंबर में बलौदाबाजार भाटापारा, 17 नंबर में रायपुर, 18 नंबर में महासमुंद, फिर 19वां आ जाएगा गरियाबंद, फिर 20 नंबर में आ जाएगा धमतरी, उसके बाद 21 नंबर में कांकेर, 22 नंबर में नारायणपुर, 23 नंबर में आ जाएगा बीजापुर, 24 नंबर में आ जाएगा कोंडागांव, 25 नंबर में बस्तर, 26 नंबर में सुकमा और 27वां नंबर में आ जाएगा दंतेवाड़ा। इस प्रकार से वर्ष 2012 में छत्तीसगढ़ में कुल 27 जिले हो गए। वर्ष 2012 में जिन 9 नए जिलों का गठन किया गया था उनकी घोषणा 15 अगस्त 2011 को डॉक्टर रमन सिंह के द्वारा किया गया था और ये नए जिले जो हैं 1 जनवरी 2012 को अस्तित्व में आए थे। इसके बाद हमारा अगला इम्पोर्टेंट वर्ष है वर्ष 2019। वर्ष 2019 में क्या हुआ था? वर्ष 2019 में छत्तीसगढ़ में पुनः एक नए जिले का गठन किया गया था जिसका नाम है गौरेला पेंड्रा मरवाही, जिसको कि बिलासपुर से अलग करके नया जिला बनाया गया है। कौन सा जिला बनाया गया है? गौरेला पेंड्रा मरवाही को बिलासपुर से अलग करके नया जिला बनाया गया है। गौरेला पेंड्रा मरवाही जिला बनने के बाद छत्तीसगढ़ में जिलों की कुल संख्या जो है 27 से बढ़ करके 28 हो गई है। तो यहाँ से क्या क्या क्वेश्चन बन सकता है? गौरेला पेंड्रा मरवाही को कब जिला बनाया गया है? तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? गौरेला पेंड्रा मरवाही को वर्ष 2019 में जिला बनाया गया है। उसके बाद अगला क्वेश्चन बन सकता है कि वर्ष 2019 की स्थिति में छत्तीसगढ़ में जिलों की कुल संख्या कितनी थी? तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? वर्ष 2019 की स्थिति में छत्तीसगढ़ में जिलों की कुल संख्या 28 थी। उसके बाद हमारा अगला इम्पोर्टेंट वर्ष है वर्ष 2021। वर्ष 2021 में क्या हुआ था? वर्ष 2021 में छत्तीसगढ़ में फिर से 4 नए जिले बनाए गए। तो 4 कौन कौन से नए जिले बनाए एक एक करके देख लेते हैं। हमारा पहला जिला बना मनेन्द्रगढ़, ये कोरिया जिला से अलग करके बनाया गया है। और दूसरा बना है शक्ति, जांजगीर चांपा से अलग करके बनाया गया है। तीसरा बना है सारंगढ़ बिलाईगढ़, ये रायगढ़ जिला और बलौदाबाजार जिला दोनों से अलग करके बनाया गया है। और उसके बाद चौथा जिला बनाया गया है मोहेला मानपुर को, ये राजनांदगांव से अलग करके बनाया गया है। तो एक बार फिर से देख लेते हैं। कोरिया जिला से अलग करके बनाया गया है मनेन्द्रगढ़ को, और इसमें जो है मनेन्द्रगढ़, चिरमिरी और भरतपुर 3 तहसीलों को शामिल किया गया है। उसके बाद जांजगीर चांपा जिला से अलग करके बनाया गया शक्ति को, और उसके बाद रायगढ़ का सारंगढ़ और बरमकेला तहसील और बलौदाबाजार जिला का बिलाईगढ़ तहसील, इन तीनों तहसीलों को मिला करके सारंगढ़ बिलाईगढ़ जिला बनाया गया है। और उसके बाद राजनांदगांव से अलग करके मोहेला मानपुर को जिला बनाया गया है। इसमें जो है मोहेला, मानपुर और अंबागढ़ चौकी 3 तहसीलों को शामिल किया गया है। इन 4 जिलों के बनने के बाद छत्तीसगढ़ में जिलों की कुल संख्या जो है अब 28 + 4 कितना हो गया? 32 हो गया। वर्ष 2021 में ये जो 4 नए जिले बनाए गए हैं इनकी घोषणा 15 अगस्त 2021 को मुख्यमंत्री भूपेश बघेल के द्वारा की गई थी, और इनकी अधिसूचना जो है अलग अलग डेट में जारी की गई है। तो देख लेते हैं कि कौन से जिले की अधिसूचना कब जारी की गई है। शक्ति जिला, सारंगढ़ बिलाईगढ़ जिला और मोहेला मानपुर जिला। कौन कौन से? शक्ति जिला, सारंगढ़ बिलाईगढ़ जिला और मोहेला मानपुर जिला। इन 3 जिलों की अधिसूचना जो है 20 अक्टूबर 2021 को जारी की गई है। और हमारा जो चौथा जिला है मनेन्द्रगढ़, इसकी अधिसूचना 11 नवंबर 2021 को जारी की गई है। तो वर्ष 2021 से क्या क्या क्वेश्चन बन सकता है एक बार देख लेते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन बन सकता है कि वर्ष 2021 में कितने नए जिले बनाए गए हैं? तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? वर्ष 2021 में
4 नए जिले बनाए गए हैं। कौन कौन से? पहला है मनेंद्रगढ़ जो कि कोरिया से अलग करके बनाया गया है। दूसरा है शक्ति जो कि जांजगीर चांपा से अलग करके बनाया गया है। तीसरा है सारंगगढ़ बिलाईगढ़ जो कि रायगढ़ जिला और बलौदाबाजार जिला से अलग करके बनाया गया है। और चौथा है मोहेला मानपुर जिला जो कि राजनांदगांव जिले से अलग करके बनाया गया है। ठीक है, उसके बाद अगला क्वेश्चन बन सकता है कि ये जो 4 जिले बनाए गए हैं इनकी घोषणा कब और किसके द्वारा की गई थी? तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? ये जो 4 जिले बनाए गए हैं वर्ष 2021 में, इनकी घोषणा जो है 15 अगस्त 2021 को मुख्यमंत्री भूपेश बघेल के द्वारा की गई थी। उसके बाद अगला क्वेश्चन बन सकता है कि इन 4 जिलों की अधिसूचना जो है कब कब और कौन कौन से जिलों की अधिसूचना जारी की गई है? तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? शक्ति जिला, सारंगगढ़ बिलाईगढ़ जिला और मोहेला मानपुर जिला, इन 3 जिलों की अधिसूचना जो है 20 अक्टूबर 2021 को जारी की गई है। और मनेंद्रगढ़ जिले की अधिसूचना जो है 11 नवंबर 2021 को जारी की गई है। उसके बाद हमारा अगला इम्पोर्टेंट वर्ष है वर्ष 2022। वर्ष 2022 में क्या हुआ था? वर्ष 2022 में अप्रैल 2022 में पुनः एक नए जिले का गठन किया गया। कौन सा जिला? खैरागढ़ जो कि राजनांदगांव जिले से अलग करके बनाया गया। कौन सा जिला है? खैरागढ़ एक नया जिला बनाया गया है वर्ष 2022 में राजनांदगांव से अलग करके। अब खैरागढ़ जिला बनने के बाद वर्ष 2022 में छत्तीसगढ़ में जिलों की कुल संख्या जो है अब 32 से एक बढ़ करके 33 जिले हो गए। अगस्त 2022 की स्थिति में वर्तमान में छत्तीसगढ़ में कुल जिलों की संख्या 33 है एवं कुल संभागों की संख्या 5 है। तो छत्तीसगढ़ में ये जो 33 जिले हैं, इन 33 जिलों को एक बार संभाग वाइज देख लेते हैं कि कौन से संभाग में कौन कौन से जिले एवं कितने जिले शामिल हैं। तो सबसे पहले हम देखते हैं सरगुजा संभाग को। सरगुजा संभाग में कोरिया, सूरजपुर, बलरामपुर, जशपुर, सरगुजा और मनेंद्रगढ़, कौन कौन से जिले? कोरिया, सूरजपुर, बलरामपुर, जशपुर, सरगुजा और मनेंद्रगढ़, ये 6 जिले जो हैं सरगुजा संभाग के अंतर्गत आते हैं। उसके बाद हमारा अगला संभाग है बिलासपुर संभाग। बिलासपुर संभाग में बिलासपुर, मुंगेली, गौरेला पेंड्रा मरवाही, कोरबा, जांजगीर चांपा, रायगढ़, शक्ति एवं सारंगगढ़ बिलाईगढ़ जिला, कौन कौन से जिले? बिलासपुर, मुंगेली, गौरेला पेंड्रा मरवाही, कोरबा, जांजगीर चांपा, रायगढ़, शक्ति एवं सारंगगढ़ बिलाईगढ़ जिला, ये 8 जिले जो हैं बिलासपुर संभाग के अंतर्गत आते हैं। उसके बाद हमारा अगला संभाग है दुर्ग संभाग। दुर्ग संभाग में बेमेतरा, दुर्ग, बालोद, कवर्धा, राजनांदगांव, मोहेला मानपुर एवं खैरागढ़ जिला, कौन कौन से जिले? बेमेतरा, दुर्ग, बालोद, कवर्धा, राजनांदगांव, मोहेला मानपुर एवं खैरागढ़ जिला, ये 7 जिले जो हैं दुर्ग संभाग के अंतर्गत आते हैं। उसके बाद हमारा अगला संभाग है रायपुर संभाग। रायपुर संभाग में बलौदाबाजार, भाटापारा, रायपुर, महासमुंद, गरियाबंद और धमतरी, कौन कौन से जिले? बलौदाबाजार, भाटापारा, रायपुर, महासमुंद, गरियाबंद और धमतरी, ये 5 जिले जो हैं रायपुर संभाग में सम्मिलित हैं। उसके बाद हमारा अगला संभाग है बस्तर संभाग। बस्तर संभाग में कांकेर, नारायणपुर, बीजापुर, कोंडागांव, बस्तर, सुकमा और दंतेवाड़ा, कौन कौन से जिले? कांकेर, नारायणपुर, बीजापुर, कोंडागांव, बस्तर, सुकमा और दंतेवाड़ा, ये 7 जिले जो हैं बस्तर संभाग के अंतर्गत आते हैं। इस प्रकार हमारे छत्तीसगढ़ में सरगुजा संभाग में कुल 6 जिले, बिलासपुर संभाग में 8 जिले, दुर्ग संभाग में 7 जिले, रायपुर संभाग में 5 जिले और बस्तर संभाग में 7 जिले, कुल मिलाकर के छत्तीसगढ़ में वर्तमान में 33 जिले हैं। इन 33 जिलों में लोकार्पण के आधार पर छत्तीसगढ़ प्रदेश का 19वां जिला बालोद को माना जाता है, 27वां जिला कोंडागांव को माना जाता है, 28वां जिला गौरेला पेंड्रा मरवाही को माना जाता है, 32वां जिला मनेंद्रगढ़ को बनाया गया है और 33वां जिला खैरागढ़ को बनाया गया है। एक बार फिर से देख लेते हैं। 19वां जिला बालोद को माना जाता है, 27वां जिला कोंडागांव को माना जाता है, 28वां जिला गौरेला पेंड्रा मरवाही को माना जाता है, 32वां जिला मनेंद्रगढ़ को बनाया गया है और 33वां जिला खैरागढ़ को बनाया गया है। तो ये था फ्रेंड्स हमारे छत्तीसगढ़ राज्य के जिला गठन का इतिहास।
मैं उम्मीद करता हूँ कि आप लोगों को यह टॉपिक अच्छे से समझ में आ गया होगा। यदि आपको वीडियो अच्छा लगा तो मेरे वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक और शेयर करें और इसी तरह के सभी सब्जेक्ट्स के स्टडी वीडियोस देखने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन के बटन को ऑन कर लें, ताकि मैं जब भी नया वीडियो अपलोड करूं तो आपके पास नोटिफिकेशन पहुंच जाए और आप सबसे पहले मेरा वीडियो देख सकें। तो चलिए फ्रेंड्स, अब हम मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ।